शेषनाग सर्वव्यापी हैं, जिनके फन पर पृथ्वी का टिका होना माना जाता है। 14 भुवनों तक फैले उनके स्वरूप का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, इसीलिए इसे अनंत कहते हैं। दुर्योधन अपने समस्त प्रयासों के बाद भी पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने में सफल नहीं हो पाया। आज से इस व्रत को जो भी श्रद्धापूर्वक करेगा, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह कहकर उन्होंने उस अनंत सूत्र को तोड़ दिया। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले कई वर्षों से अनंत चतुर्दशी पर एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु संयोग नहीं बैठ रहा। अभी पिछले हफ्ते ही हमने गणेश चतुर्थी पर एक वीडियो बनाया। अनंत चतुर्दशी गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन पर ही मनाई जाती है, तो सोचा कुछ दिन पहले ही इस पर एक वीडियो बना लूं। अब से कुछ दिनों के बाद ही गणेश चतुर्थी के समापन के दिन ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा, तो आप सभी को उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो गणेश चतुर्थी के 10वें दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। उनके इस रूप में उनके उसी अनंत स्वरूप का वर्णन है, जिसे उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को दिखाया था। 14 भुवनों तक फैले उनके स्वरूप का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, इसीलिए इसे अनंत कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा करके रेशम से बने अनंत सूत्र को कलाई में बांधा जाता है। इस पूजा को करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और अनंत सूत्र एक रक्षा कवच की भांति काम करता है। जैन धर्म में भी इसे अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस के रूप में मनाया जाता है। ये उनका सबसे पवित्र दिन माना जाता है, जिस दिन उनके पर्युषण पर्व की समाप्ति होती है। इसी दिन उनके 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य जी ने निर्वाण लिया था। अनंत पूजा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शेषनाग की पूजा भी की जाती है। शेषनाग सर्वव्यापी हैं, जिनके फन पर पृथ्वी का टिका होना माना जाता है। इस पर्व के विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब श्री राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को दरिद्रता ने चारों ओर से घेरा और उन्हें अत्यंत कष्ट उठाने पड़े, तब उन्होंने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उन्हें उनका राजपाट वापस मिल गया। महाभारत में इसका वर्णन है कि जब पांडवों को छल से जुए में हराया गया, तब पांडव द्रौपदी के साथ वन चले गए। वहां उनसे मिलने श्री कृष्ण आए। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि इतने धर्मात्मा होने के बाद भी पांडवों को इस प्रकार दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी एवं पांडवों को अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई और उन्हें इस व्रत को करने का निर्देश दिया। पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास एवं 1 वर्ष के अज्ञातवास में प्रत्येक वर्ष इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रताप से 13वें वर्ष दुर्योधन अपने समस्त प्रयासों के बाद भी पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने में सफल नहीं हो पाया। इसी व्रत के प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में सफलता मिली और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की कथा भी अनंत है, किंतु सबसे मुख्य कथा कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी सुशीला से संबंधित है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी दीक्षा एवं पुत्री सुशीला के साथ सुखपूर्वक रहता था। जब सुशीला विवाह योग्य हुई, उसी समय दीक्षा की मृत्यु हो गई। गृहस्थी संभालने के लिए सुमंत ने कर्कशा नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया, जिसका स्वभाव उसके नाम के स्वरूप ही था। कुछ समय के बाद सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य नामक तपस्वी के साथ करवा दिया। सुशीला अपने पति के साथ अपने पिता के साथ वहीं आश्रम में रहने लगी, किंतु कुछ समय के बाद ही कर्कशा के व्यवहार के कारण दोनों को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। सुमंत की छत्र छाया समाप्त होने के बाद कौंडिन्य को समझ में नहीं आया कि अब जीवन यापन कैसे किया जाए, और शीघ्र ही दरिद्रता ने उन्हें और सुशीला को घेर लिया। एक बार दोनों भटकते हुए एक नदी तट पर पहुंचे, जहां पर कौंडिन्य को निद्रा आ गई। उस समय सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं नदी के तट पर पूजन कर रही है। सुशीला ने उनसे पूछा कि वो किसकी पूजा कर रही है। तब उन्होंने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही है। उनसे प्रभावित होकर सुशीला ने भी व्रत किया और श्रद्धा से अनंत सूत्र बांधा और नारायण से अपनी दरिद्रता समाप्त करने की प्रार्थना की। उस व्रत के प्रभाव से जल्द ही उनकी दरिद्रता जाती रही और उन्हें काफी धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। अगले वर्ष पुनः अनंत चतुर्दशी के दिन सुशीला ने उस व्रत को किया और अनंत सूत्र बांधा। जब कौंडिन्य ने उस अनंत सूत्र को सुशीला की कलाई पर देखा तो उन्होंने पूछा कि यह क्या है। तब सुशीला ने उन्हें अनंत चतुर्दशी की महिमा बताई
और कहा कि उनके बुरे दिन इसी व्रत के कारण समाप्त हुए हैं। यह सुनकर कौंडिन्य को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि रे मूर्ख स्त्री, मेरे परिश्रम द्वारा प्राप्त किए हुए इस ऐश्वर्य को तू भगवान विष्णु की कृपा बता रही है। अवश्य ही यह धागा तूने मुझ पर जादू टोना करने के लिए बांधा है। यह कहकर उन्होंने उस अनंत सूत्र को तोड़ दिया। इससे नारायण उनसे रुष्ट हो गए और तत्काल ही उन्होंने अपना समस्त धन और ऐश्वर्य गवा दिया। वापस दरिद्र होकर कौंडिन्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने फिर सुशीला के साथ 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें दरिद्रता से मुक्त कर दिया। उन्होंने उन दोनों को यह वरदान भी दिया कि आज से इस व्रत को जो भी श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो हम प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष भगवान श्री गणेश और भगवान श्री हरि आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।